और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुमराह करने की बात करते हैं, ये इनके बाप की गैस है क्या? ये खुद बनाते हैं क्या? झूठा चौटाला और जो कहता 5100 देंगे, रिपोर्ट ले उठा भाजपा ने तो कति डोब दिया, हम डूब दिए। ठीक है, गरीब तो ये बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी भी आय दिखा दी, इसकी भी आय 1 लाख है। कांग्रेस के राज में कभी सिलेंडर की कमी नहीं हुई। खुद बनाते हैं क्या फैक्ट्री का? वही फिर टेकचंद कैमला हमारे साथ है और इनका संबोधन मैं सुन रहा था और संधू साहब ने अभी एक बात उठाई कि बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? बच्चे विदेश इसलिए जा रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी हो गई है। आपने देखे होगा बीए करे हुए मेरा लड़का है, नॉन मेडिकल से बीएससी कर रखी है जी मेरे लड़के ने जी, और कोई भी नौकरी नहीं। आप बता दो कोई नौकरी हो जी डीसी रेट पे भी नौकरी नहीं लगा रहे बच्चों को जी विदेश में, इसलिए बच्चे जा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी है, जी कम से कम ये सोचते हैं वहाँ जाकर के भाई 20-30-50 लाख रुपए हम कमा लेंगे, जी हमारे गांव में आकर हमारे जो परिवार हमारा माँ बाप है जी उनका भविष्य सुधरेगा। जी। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, हल्के के लोग कहते हैं सारी नौकरी तो रोडों को मिल गई, आप कह रहे हो नौकरी नहीं है। कोई सी रोड को कोई नौकरी नहीं है, किसी गांव में बिक जाओ। आपने देखा होगा कटेल के अंदर ही लगा लो, इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है जो यूनिवर्सिटी बनाई, इसमें इन्होंने अपना कोई रखा भाई 2% या 1% रखा कोई? जी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए लोकल। मेरे हिसाब से 20-25 साल पहले बूढ़ा प्लाट लगा था, गैस प्लाट जी सेंटर गवर्नमेंट का, पता नहीं हरियाणा गवर्नमेंट का, सेंटर गवर्नमेंट का। सेंटर गवर्नमेंट ने जितनी भी उसमें जमीन रिक्वायरमेंट हुई थी उसका एक परिवार एक बच्चा नौकरी लगा था, ये आप पता कर लेना। अब रही बात हल्के की, आपने पूरे सर्वे कर लो, मेरी बरादरी में तो 2 या 4% बच्चे यहाँ रह रहे हैं, सब बच्चे विदेश चले गए हैं। यहाँ का जो भी आपने देखा होगा, यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं हरियाणा सरकार का, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो विधायक है मौजूदा हरविंदर कल्याण जी, उनको विकास पुरुष कहा जाता है और वो खुला दरबार भी लगाते हैं, लोगों की समस्याएं लिखते हैं। समस्या मैं बता रहा हूँ, आपने मेरी सुनो, आपने देखा होगा समस्या यह होती है भाई, कोई भी ये सबसे बड़ी समस्या इन्होंने क्या करी, गरीब आदमियों की पेंशन काट दी। देखो उसमें क्या कोई अमीर का बाप हो या कोई गरीब को, पेंशन तो सबने मिलनी चाहिए। पेंशन का मुद्दा यह है, क्या कोई अमीर परिवार से है, बुढ़ा या बुढ़िया या गरीब परिवार से है, पेंशन सबको मिलनी चाहिए। इस पेंशन के हिसाब से किसी ने है ना अपने माँ बाप का, जो भी कई बच्चे ऐसे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, महीने में पेंशन आती है, जो बुजुर्ग है उसकी माँ या उसका बाप है, मान लो उसके पिताजी हैं, वह उससे अपना पेट भर लेते हैं। सबसे पहले ये कटनी नहीं चाहिए थी। रही बात दूसरी, जो इन्होंने ये बीपीएल के कार्ड काटे वो भी गलत काटे। हम तो यही कहेंगे भाई आने वाला समय कांग्रेस का बीजेपी का कोई दानादार नहीं रहे। जी तो ये थे टेकचंद कैमला जी, क्या कह रहे थे? पिछले साल जो बड़ी पेंशन थी 250 रुपए, 3-3 हजार देखेगा आदमी के वो खा गए। और दूसरे अंदर झूठा चौटाला और जो कहता 5100 देंगे, हमारी रिपोर्ट ले उठा, अरीब 5100 का नाम भी ले रहा हूँ, 3100 का भी नाम ले रहा। लोग सोचते थे 5100 नहीं तो 3100 तो करेंगे नहीं। उन्होंने बढ़ाया। एक वादा इन्होंने और किया था कि हम 250 रुपए हर साल बढ़ाएंगे। तो अगर ये 10 साल में 250 2500 बन जाते। नहीं, अब तो 3000 बनने थे। पिछले साल जो हमारा 250 मैं बढ़े हुए बता रहा हूँ, बढ़े जो 250 बढ़ने थे पिछले साल। पिछले साल हमारी होनी थी 2750, वो अब हुई पिछले साल की पूरी पेंशन खा के हमारी है। एक आदमी की 3000 रुपए, 250 रुपए महीना खा के है। कहा के भलाई का जमाना इनका। नहीं, हुड्डा जी कह रहे हैं 6000 कर देंगे, आप अंदर ही कर देंगे, पक्की बात है 100%। कथियान उसी तरह पहली कलम से ही काम होगा। 6000 रुपए, 6000 रुपए तो इस उम्मीद में बैठे हैं जी। हाँ, जो गांव के देहाती लोग हैं इस उम्मीद में बैठे भाई, जो उड्डा कहते हैं वो करते हैं जी। कहते बाद में, करते पहले हैं जी। ये खास बात उड्डा साहब जी। तो बड़ी एक नेता वही है
जाट बरादरी का नेता, हरियाणा का नेता वही है, कांग्रेस नेता हुड्डा साहब है। सिर्फ जाट बिरादरी का? जाट नहीं, सबका नेता, सारी सही सारी का। जी, जाट कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता है तो हुड्डा साहब है जी उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी जी। उसके में जमींदार की 8 घंटे लाइट बढ़ती रही लगातार। जी जी अब बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल। उसने हमने खेत में जाने की जरूरत नहीं, जी जो करती थी हाँ उन्हें जी। टाइम पर लाइट आ कर दी। जी बिल्कुल अरे मतलब 8 घंटे नहीं देख लिया करते, 2 घंटे में किला भर जाए, 2 घंटे के बाद जा कर दे। जी अन्य बिल्कुल। उससे पहले तो लोग है नहीं, कटा जा बापू ग्राउंड है, हाँ। आगे कंडेंसर और लिया क्यों, अगर राजेश की मोटर चल गई हमारी चाहिए नहीं। जी तो यूं काम बिल्कुल 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 था। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपेस्टर लाओ थे, जी 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 एक जी हाँ हाँ कंपेस्टर लाओ थे, हाँ। मनमाना करंट लाख का आदमी मर जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बालक खेत में पड़ रहा था, जी, जी, दर्द जी। के नाक लगने पर लगा था, छोरा जी, मर जी, गया। जी, तो जी, बहुत जी, बुरा हाल था पहले भाई। जी 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 आगे आप कड़ा सुना है यो नहीं भाई। बताओ बताओ आप तो अब भाई समस्या बता रहे अब थे। समस्या है भाई, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा, ना राशन कार्ड है भाई। ठीक भाई, हमें रोजगार मिलना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए भाई। जो मान ले गरीब घर है, जो भी उनके घर मकान बनने चाहिए भाई साहब, हमारे तो यही रिक्वेस्ट है। जो रघुवीर संधू ने वादा किया है आपसे, हैं? रघुवीर संधू ने हाँ हाँ, वादा किया किया है अभी, है। हाँ जी हाँ जी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। जी 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 हम तो इसी को कांग्रेस के वोट देंगे, और हमारे दादा परदादा, हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी इसी को वोट देते हैं, और हम भी इसी पे दे रहे हैं हर साल। हाँ, हर 5 साल बाद इसको ही वोट देते हैं हम। मान ले जब भी आती है सरकार, ठीक है, और फिर भी परेशानी में है। हाँ फिर भी परेशानी में है। भाजपा ने तो कति डूब दिया हम, डूब दिए। ठीक है, गरीब भी और जमींदार भी दोनों। जी तो देख सकते हैं एक दिव्यांग व्यक्ति है तो शुरू से ही बता रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल थे और इनकी समस्या इन्होंने बताई। रघुवीर संधू जी ने इनसे वादा किया है कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो सरकार आते ही सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ है ये रोहतास जी, इन्होंने बताई कि हुड्डा जी की अगर सरकार आती है तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कर दी जाएगी। पहली घोषणा ये होगी। जो जो पेंशन कट गई है वो लागू होंगे, तुरंत लागू सभी की। सभी की। जी। चाहे किसी का 10 किले हैं, चाहे जी। किसी का बेटा डीसी लागे रहे हो, जी जी उनकी पेंशन कोई नहीं कटेगी। असली में मैं बताऊं तो ये पेंशन आर्थिक आधार पे नहीं थी, ये बुजुर्ग सम्मान मानदेय भत्ता था। मानदेय भत्ता था। बुजुर्गों का ये सम्मान बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए था, लेकिन इसको भी जो है परिवार पहचान खिलवाड़ कर दिया, पत्र इसमें से खिलवाड़। जोड़कर फैमिली आईडी उल्टी सुद्दी जो है आय दिखाकर बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा कि ये जी उसकी भी आय दिखा दी, इसकी भी आय 1 लाख है जी। आमदनी कर रहा है। जी। छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं 7वीं पढ़ते हैं, जी, जी, जी। वो भी कहते चल इसकी भी आमदनी 70,000 लिख दूं। हाँ हाँ हमने बेरन से थोड़ी महल आंधे होंगे पीछे, लिख हाँ। दे भाई इसके हाँ। इसके भी आ जाएंगे। हाँ हाँ और वो कल ये तो सारी आमदनी ज्यादा होगी, हाँ हाँ हमने तो लिखवाए दे तो पैसे आएंगे। हाँ भाई बच्चे की बयान लाके 70,000 रुपये साल में, जी जी वो कल आमदनी सालाना लिख दो 70,000 रुपये वहां लिख दे भाई। जी जी वो सारी आमदनी जोड़ कर 3.5 लाख रुपये। कल तेरे तो कार्ड कट गया, वहाँ क्यों आमदनी ज्यादा है। आमदनी ज्यादा है। हाँ, जी घरवाली की पेंशन कट गई, कल क्या हो गया, आमदनी ज्यादा हमारे तो भाई तो कौन कटी। जी जी ये तो जी सरकार ये को हमारे बताएगी। साथ है रोहतास जी। यात्रा काफी आगे निकल गई, रोहतास जी आप भी आ जाओ। और आज जो भाई रघुवीर संधू के नेतृत्व में रायपुर जाटान में हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें भारी समर्थन मिल रहा है भाई रघुवीर संधू को। जी, जी। और अब जो कांग्रेस पार्टी रघुवीर संधू को टिकट देती है तो भारी मतों से विजय बनाएंगे जी। और पूरा हल्का जी। रघुवीर संधू जी के साथ है। जी रोहतास रैपर जटान रायपुर जाटान ये भी रोहतास जी हैं और पहलवान रोहतास पहलवान जी हाँ जी, है हाँ ये। जी, हल्का। तो यात्रा आज रही रायपुर जट्टान में। आप लोगों से अपील करेंगे कि खबर को इतना शेयर कर दें कि जन जन तक ये खबर पहुंचे, क्योंकि मुद्दे बड़े हैं, चाहे पेंशन का हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का हो। एक सवाल संधू साहब से और मुझे पूछना है बस आखिरी, बारू जी भी बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। संधू साहब, आपने गैस सिलेंडर की बात की, बीजेपी कहती है महंगा हमने कर दिया, हम दे तो रहे हैं। कभी 6 कभी 9 का खेल कांग्रेस में होता था। देखिए,
कांग्रेस के राज में कभी सिलेंडर की कमी नहीं हुई। 400 रुपए का सिलेंडर देते थे, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हुआ है। और आम आदमी जो दिहाड़ीदार आदमी है, 2 वक्त की रोटी उसको खाना मुश्किल है, वो 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुमराह करने की बात करते हैं, ये इनके बाप की गैस है क्या? ये खुद बनाते हैं क्या फैक्ट्री का? वही गैस वहीं से आती थी कांग्रेस के राज में, वहीं से इनकी आती है। नहीं, 6 और 9 का तो सबने देखा है। 6 और 9 वाला खेल तो नहीं होगा दोबारा। मैं ये शोर करवाना चाहता हूँ। देखिए, हो साल सकता में 6 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, वो बात में ऐसा है, हो सकता है कि जब किसी काम की शुरुआत की जाए वो धीरे धीरे बढ़ती है। किसी व्यापार की बात की जाए, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। जब गैस नई नई आई थी, लोगों तक पहुंची थी, कनेक्शन भी जबरदस्ती देने पड़ते थे, लोगों को समझाना पड़ता था। तो 6-9 का कभी वो नहीं रहा। और आगे जैसे भी होगा तो खुली गैस मिलेगी और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी दोबारा शुरू की जाए। यस, बारू कश्यप हमारे साथ हैं। बारू जी, जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप क्या कहोगे? मौजूदा सरकार से आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी है जी। महंगाई की मार झेल रहा है। किसान, मजदूर और गरीब आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है। और आपने देखा होगा औरतें क्या कह रही थी, भाई मौजूदा सरकार से हम बहुत परेशान हैं। और कांग्रेस पार्टी का दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ता जा रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ कर देगी। जी, तो दोस्तों, हम थे घरोंडा हल्के गांव रायपुर जट्टान में, और आपने देखा लोगों का काफिला, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बढ़ता जा रहा है। हर बार गांव दर गांव जो है जनता रघुवीर संधू के साथ जुड़ती जा रही है। आप लोगों से अपील के खबर को देखने के साथ साथ शेयर भी करें और बने रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।